ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 6। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जन्म होता है तब जीव महागर्भ अग्नि से जलता हुआ निकलता है और महामूर्ख अवस्था में निकलकर दुखी होता है। वह जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तब विषयों को सेवन करता है, वे भी दुख के कारण हैं। फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तब शरीर अशक्त होता है और हृदय को तृष्णा जलाती है। इस प्रकार जब जन्म मरण अवस्था में जीव भटकते हैं। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी कूप में मोह रूपी घटों की माला है और तृष्णा और वासना रूपी रस्सी से बंधे हुए जीव भ्रमते हैं। ज्ञानवान को संसार कोई दुख नहीं देता, गोपत की नहीं तुच्छ हो जाता है, पर अज्ञानी को समुद्र की तरह उससे उबरना कठिन होता है। वह अपने भीतर ही भ्रम देखता है और निकल नहीं सकता। थोड़ा भी उसको बहुत हो जाता है। जैसे पक्षी को पिंजड़े में और कोल्हू के बैल को घर ही में मार्ग दुस्तर हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी को तुच्छ संसार बड़ा दुस्तर भासता है। हे रामचंद्र जी, जगत को रमणीय जानकर जीव उसके जिन पदार्थों की इच्छा करता है वे सब पंचभौतिक पदार्थ है, पर वह मोह से उनको सुंदर जानता है, उनमें प्रीति करता है और उन्हें स्थिर जानता है। वे सब अनर्थ के निमित्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय से भोग रूपी वृक्ष पुष्ट होते हैं। वे जन्मों की परंपरा रूपी रस को पाते हैं, कर्म रूपी जल से सिंचते हैं और पुण्य और पाप रूपी मंजीरी उनमें होती है। अज्ञान रूपी चंद्रमा का अमृत वासना है और आशा रूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होता है। आशा रूपी कमलिनी पर अज्ञान रूपी भंवरा बैठकर प्रसन्न होता है। इसलिए सब जगत अज्ञान के कारण रमणीय भासता है। हे रामचंद्र जी, जिस ज्ञान से यह जगत स्थित है उसका प्रवाह सुनो। जब अज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्ण होकर स्थित होता है तब कामना रूपी क्षीर समुद्र उमड़ता है और उसमें अनेक तरंगे उठती है। उसके रस से तृष्णा रूपी मंजीरी पुष्ट होती है और काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। देह अभिमान रूपी रात्रि के निवृत्त होने पर विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। तब अज्ञान रूपी चंद्रमा का प्रकाश निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव भ्रमते हैं और उनकी चेष्टा उल्टी हो जाती है। जो तुच्छ और नीच दुख रूप पदार्थ है उसको देखकर वे उनको सुखदायक और रमणीय जानते हैं और स्त्री को देखकर प्रसन्न होते हैं। कवीश्वर कहते हैं कि उसके कपोल कमल से, नेत्र भंवरे से, होठ हंसते हुए और भुजा बेली की नाई है। कंचन के कलश से स्तन है, उदर और वक्ष स्थल बहुत सुंदर है। जंघाएं केले के खंबे सी है। कवि जिस स्त्री की स्तुति करते हैं वह रक्त मांस की पुतली है। कपोल भी रक्त मांस है, होठ भी रक्त मांस है, भुजा विष के वृक्ष की शाखा सी है, स्तन भी रक्त मांस है और संपूर्ण शरीर भी रक्त मांस अस्थि से पूर्ण एक मूर्ति है। उसको जो रमणीय जानते हैं वे मूर्ख मोह से मोहित हुए हैं और अपने नाश की इच्छा करते हैं। जैसे सर्पिणी से जो कोई हित करेगा
वह नष्ट होगा। वैसे ही स्त्री से प्रेम करने से नाश होता है। जैसे कदली वन का महाबली हाथी काम से नीच गति पाता और संकट में पड़ता है और अंकुश सहकर अपमान को प्राप्त होता है, वह एक स्त्री की चाह से ही ऐसी गति को प्राप्त होता है। वैसे ही यह जीव स्त्री की इच्छा करके अनेक दुख पाता है। जैसे दीपक को रमणीय जानकर पतंगा उस पर गिरता और नष्ट होता है, वैसे ही यह जीव स्त्री की इच्छा करता है और उसके संग से नाश को प्राप्त होता है। लक्ष्मी का आश्रय करके जो सुख की इच्छा करता है वह भी सुखी न होगा। जैसे पहाड़ दूर से देखने भर सुंदर लगता है, वैसे यह देखने में सुंदर लगती है, पर स्त्री का आश्रय करके जो सुख की इच्छा करे तो सुख न मिलेगा, अंत में दुख ही प्राप्त होगा। लक्ष्मी का भी यही हाल है। जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तब मनुष्य अनर्थ और पाप करने लगता है और दुख का पात्र होता है, और जब वह जाती है तब दुख दे जाती है और वह उससे जलता रहता है। हे रामचंद्र जी, जगत में सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। जीव जब पहले जन्म लेता है तब भी दुख सहता है, फिर जन्म लेकर जब मूर्ख और नीच बाल अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ विचार नहीं होता, उसमें दुख पाता है, और कुछ शक्ति नहीं होती उससे भी दुख पाता है। जब यौवन अवस्था रूपी रात्रि आती है तब उसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी निशाचर विचरते हैं और तृष्णा रूपी पिशाचिनी घेरती है, क्योंकि उस अवस्था में विवेक रूपी चंद्रमा नहीं उदय होता। इससे अंधकार में वे सब क्रीड़ा करते हैं। हे रामचंद्र जी, यौवन अवस्था रूपी वर्षा काल में बुद्धि आदि नदियां मलिन भाव को प्राप्त होती है। काम रूपी मेघ गरजता है और तृष्णा रूपी मोरनी उसको देख प्रसन्न होकर नृत्य करती है। फिर यौवन अवस्था रूपी चूहे को बुढ़ापा रूपी बिल्ली खा लेती है और शरीर महाजर्जरीभूत हो निर्बल हो जाता है। तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय जलता है। निदान फिर मृत्यु रूपी सिंह जरा रूपी हरिणी को भक्षण कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य उपजता और मरता है और आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ घड़ी के लटकन की तरह भटकता है, शांति कदापि नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, यह ब्रह्मांड एक वृक्ष है, उसमें जीव रूपी पत्ते लगे हैं, वे कर्म रूपी वायु से हिलते हैं। उसमें अज्ञान रूपी जड़ता है, चित्त रूपी ऊंचा वृक्ष है, उस पर लोभ आदि उल्लूक बैठते हैं। जगत रूपी सरोवर में शरीर रूपी कमल है, उस पर जीव रूपी भंवरे आ बैठते हैं और काल रूपी हाथी आकर उसको चट कर जाता है। हे रामचंद्र जी, जनता रूपी जीर्ण पक्षी आशा रूपी फंदे से बंधे हुए वासना रूपी पिंजड़े में पड़े हैं। वे राग द्वेष रूपी अग्नि से जल भूनकर काल रूपी पुरुष के मुख में पड़े प्रवेश करते हैं। जन रूपी पक्षी उड़ते फिरते हैं। किसी दिन जब काल रूपी व्याध जाल फैलाएगा तब उनको फंसा लेगा। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी तालाब में जीव रूपी मछलियां हैं।
और काल रूपी बगुला उनको भोजन करता है। काल रूपी कुम्हार जन रूपी मृत्तिका के बर्तन बनाता है और वे शीघ्र ही फूट जाते हैं। जीव रूपी नदी कर्म रूपी तरंगों को फैलाती है और काल रूपी बड़वाग्नि में जा पड़ती है। जगत रूपी हाथी के मस्तक में जीव रूपी मोती है। उस हाथी को काल रूपी सिंह भोजन कर जाता है। वह काल रूपी भक्षक ऐसा है कि उसमें ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। इस तरह सबको खाकर भी वह तृप्त नहीं होता। जैसे घृत की आहुति से अग्नि तृप्त नहीं होता, वैसे ही काल जीवों के भोजन से तृप्त नहीं होता। हे रामचंद्र जी, एक निमेष में अनेक जगत उपजते हैं और निमेष में लीन हो जाते हैं। सबके अभाव में जो शेष रहता है वह रुद्र है। फिर वह भी निवृत्त होता है और सबके पीछे एक परम तत्व ब्रह्म सत्ता रहती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह अज्ञान से भासता है। जन्म मरण, बाल अवस्था, यौवन और वृद्धादि विकार अज्ञान से भासते हैं और अज्ञान के नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाते हैं। जब तक आत्मविचार नहीं उपजता तब तक अज्ञान रहता है, और जब आत्मविचार उपजता है तब अज्ञान रूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है। केवल ब्रह्मपद भासता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार रूपी यौवन चेतन रूपी पर्वत के श्रृंग पर स्थित है और अविद्या रूपी बेली उसमें बढ़कर विकास को प्राप्त हुई है। सुख दुख, भाव अभाव और अज्ञान उसके पत्र, फूल और फल है। जहां अविद्या सुखरूप होकर स्थित होती है वहां ऊंचे सुख का भोग कराती है और सत्य प्रतीत होती है, और जहां दुखरूप होकर स्थित होती है वह दुखरूप भासती है। वे ही सुख व दुख इसके फल हैं। दिन फूल है और रात्रि भंवरे है। जन्म अंकुर है और यह भोग रूपी रस से पूर्ण है। जब विचार का घुन अविद्या रूपी वृक्ष को खाने लगता है तब नष्ट हो जाती है। जब तक विचार रूपी घुन नहीं लगता तब तक वह दिन दिन बढ़ती और दृढ़ होती जाती है। हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी बेली का मूल संविद का फूरना है, उससे यह फैली है। तारागण उसके फूल है, चंद्रमा और सूर्य उसका प्रकाश और दुष्कृत कर्म रूपी नरक स्थान कंटक है। शुभ कर्म रूपी स्वर्ग उसके फूल है और सुख दुख रूपी फल इसमें लगते हैं। जीव उसके पत्ते हैं जो काल रूपी वायु से हिलते और जीर्ण होकर गिर पड़ते हैं। पृथ्वी उसकी त्वचा है, पर्वत पीड़ है, उसमें मरण रूपी छिद्र, जन्म रूपी अंकुर और मोह रूपी कलिया है। जिसके महासुंदर गोरे अंग है उनसे जीव मोहित होते हैं, जैसे स्त्री को देखकर पुरुष मोहित होते हैं। यह 7 समुद्रों के जल से सिंची जाती है और उससे पुष्ट होती है। उस बेली में एक विषधर सर्पिणी रहती है। जो कोई उसके निकट जाता है उसको काटती है और वह मूर्छित हो गिर पड़ता है।
संसार रूपी मूर्छा के देने वाली तृष्णा रूपी सर्पिणी है। वह बेली अन्यथा नष्ट नहीं होती, जब विचार रूपी घुन उसको लगे तो नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ प्रपंच तुमको भासता है सो सब अविद्या रूप है। कहीं अविद्या जल रूप हुई है, कहीं पहाड़, कहीं नाग, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पृथ्वी, कहीं चंद्रमा, कहीं सूर्य, कहीं तारे, कहीं तम, कहीं प्रकाश, कहीं तेज, कहीं पाप, कहीं पुण्य, कहीं स्थावर, कहीं मूढ़ रूप, कहीं अज्ञान से दीन और कहीं ज्ञान से आप ही क्षीण हो जाती है। कहीं तप दान आदि से क्षीण होती है, कहीं पाप आदि से बढ़ती है, कहीं सूर्य रूप होकर प्रकाश करती है, कहीं स्थान रूप होती है, कहीं नरक में लीन है, कहीं स्वर्गवासी है, कहीं देवता होती है, कहीं कृमि होती है, कहीं विष्णु रूप होकर स्थित हुई है तो कहीं ब्रह्मा होकर स्थित हुई है, कहीं रुद्र है, कहीं अग्नि रूप है, कहीं पृथ्वी रूप है और कहीं आकाश व कहीं भूत भविष्य और वर्तमान हुई है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ देखने में आता है वह सब महिमा इसी की है। ईश्वर से तृण पर्यंत सब अविद्या रूप है। जो इस दृश्य जाल से अतीत है उसको आत्मलाभ जानो। राम जी ने पूछा, है ब्रह्मन, विष्णु और हर आदि तो शुद्ध आकार आकाश जाती है, उनको अविद्या तुम कहते हो? यह सुनकर मुझको संशय उत्पन्न हुआ है। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, प्रथम यह सुनो कि अविद्या और तत्व किसको कहते हैं। जो अविद्यमान हो और विद्यमान भासे वह अविद्या है, और जो सदा विद्यमान है उसको तत्व कहते हैं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवित और कलना से रहित जो चिन्मात्र आत्मसत्ता है वही तत्व है। उसमें जो अहम उल्लेख है, संवेदन कलना पूर्ण रूप से फुरी है, वही चिन्मात्र संवित का आभास है। वही संवेदन फुरकर स्थान भेद से सूक्ष्म, स्थूल और मध्यम भाव को प्राप्त हुआ है, और फिर वही दृढ़ स्पंद से मनन भाव को प्राप्त हुआ है। सात्विक, राजस और तामस तीनों उसी के आकार हैं। वह विद्या त्रिगुण प्राकृत धर्मिणी हुई है, और तीन गुण जो तुमसे कहे हैं वे भी एक एक गुण तीन तीन प्रकार के हैं, जिससे अविद्या के गुण 9 प्रकार के भेद को प्राप्त हुए हैं। जो कुछ तुमको दृश्य भासता है वह अविद्या के 9 गुणों में है। ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग है, और उस सात्विक के विभाग में नाग सात्विक तामस है, विद्याधर, सिद्ध, देवता और मुनीश्वर अविद्या के सात्विक भाग में सात्विक राजस है, और हरिहर आदि केवल सात्विक है। हे रामचंद्र जी, प्रकृत भाग है सात्विक। जो प्रकृत भाग है उसमें जो तत्वज्ञ हुए हैं वे मोह को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वे मुक्ति रूप होते हैं। हरिहर आदि शुद्ध सात्विक है,
और सदा मुक्ति रूप होकर जगत में स्थित है। वे जब तक जगत में है तब तक जीवन मुक्त है, और जब देह मुक्त हुए तब परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, अविद्या के दो रूप हैं। एक अविद्या विद्या रूप होती है, जैसे बीज फल होता है और फल बीज होता है। जैसे जल में बुलबुला उठता है, वैसे ही अविद्या से विद्या उपजती है, और विद्या से अविद्या लीन हो जाती है। जैसे काष्ठ से अग्नि उपजकर काष्ठ को जलाती है, वैसे ही विद्या अविद्या से उपजकर अविद्या का नाश करती है। वास्तव में सब चिदाकाश है। जैसे जल में तरंग कलना मात्र है, वैसे ही विद्या अविद्या की भावना मात्र है। इसको त्याग कर शेष आत्मसत्ता ही रहती है। अविद्या और विद्या आपस में प्रतियोगी है। जैसे तम और प्रकाश, इससे इन दोनों को त्याग कर आत्मसत्ता में स्थित हो। विद्या और अविद्या कल्पना मात्र है। विद्या के अभाव का नाम अविद्या है, और अविद्या के अभाव का नाम विद्या है। यह प्रतियोगी कल्पना मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, जब विद्या उपजती है तब अविद्या को नष्ट करती है, और फिर आप भी लीन हो जाती है। जैसे काष्ठ से उपजी अग्नि काष्ठ को जलाकर आप भी शांत हो जाती है। उससे जो शेष रहता है वह अनिर्वचनीय पद सर्वव्यापी है। जैसे वट बीज में पत्र, शाखा, फूल, फल और पत्ते होते हैं, वैसे ही सब में एक अनुच्युत सत्ता व्याप्त है। वही ब्रह्म तत्व सर्वशक्तिमान है। उसी से सब शक्तियों का स्पंदन है। वह आकाश से भी शून्य है। जैसे सूर्यकांत मणि में अग्नि होती है और दूध में घृत है, वैसे ही सब जगत में ब्रह्म व्याप्त हो रहा है। जैसे दधी के मथे बिना घृत नहीं निकलता, वैसे ही विचार बिना आत्मा नहीं भासता। जैसे अग्नि से चिंगारी और सूर्य से किरणें निकलती है, वैसे ही यह जगत आत्मा का किंचन रूप है। जैसे घट का नाश होने पर भी घटाकाश अविनाशी है, वैसे ही जगत के अभाव में भी आत्मा अविनाशी है। हे रामचंद्र जी, जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, परंतु चुंबक सदा करता ही रहता है, वैसे ही आत्मा की सत्ता से जगत देह आदि चेष्टा करते हैं और चेतन होते हैं, परंतु आत्मा सदा करता है। इस जगत का बीज चैतन्य आत्मसत्ता है, और उसमें संवित, संवेदन आदि शब्द भी कल्पना मात्र है। जैसे जल को कहते हैं कि बहुत सुंदर और चंचल है और जल ही जल है, वैसे ही संवेदन आदि सब चैतन्य रूप है। जहां न किंचन है न अकिंचन है, वही तुम्हारा स्वरूप है। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।